नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको कोविड-19 इस वक्त अपना देश और बाहर के सारे मुल्क इस कोविड-19 से संघर्ष 8 महीने 7 महीने से करते आ रहे हैं और अभी तक कोई इसका तोड़ नहीं निकला। आप इसका बचाव यही है कि आप डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और अति आवश्यक काम हो तो घर से बाहर जाएं, भीड़ न करें और सभी बातों का पालन करें। ये अभी शरद ऋतु है। शरद ऋतु के अंदर हर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, बहुत हैं हाई ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के रोगी, तो जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है तो सर्दी के अंदर वो और ज़्यादा अधिक हो जाता है, जबकि वो जो गोली खा रहे हैं या दवा खा रहे हैं वो खाते हैं तो भी ये इसलिए होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सब जानते हैं, लेकिन वो रोगी को इतना ही कहते हैं कि सर्दी में बीपी का बढ़ना एक टेंडेंसी होती है। उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा जब भी होता है कि हमारी जो शरीर की आर्टरीज है, धमनियां हैं, जो अपने हार्ट को रक्त आगे पहुंचाती है, तो वो इस ठंड की वजह से कुछ सिकुड़ जाती है और वो कुछ सिकुड़ने से हार्ट को जितना रक्त मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो जो विदेश में लोग रहते हैं और वहाँ अत्यधिक ठंड होती है, आप अगर ये सवाल करेंगे तो देखिए उनसे आप तुलना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमेशा ही ठंड में रहते हैं और उनका खान पान वो ही है, वैसा ही है, और वो अपने वहाँ के जो वातावरण है, मौसम है, उनके अंदर वो ढल गए हैं। लेकिन आप और हम और आम हिंदुस्तानी जो 8 महीने यानी कि बारिश और गर्मी 8 महीने तक अपना शरीर तपता है, लू के थफेड़े खाता है, वो होता है, उसके बाद ठंड आती है, 2 महीना ठंड आती है, तो इसको हेल्दी मौसम कहते हैं। इसके अंदर आदमी को भूख ज़्यादा लगती है। अब भूख ज़्यादा लगने से आदमी खा लेता है, तो धमनियाँ हार्ट को रक्त पहुंचाने में जितना काम गर्मी में और सर्दियों में फास्ट करती है, इतना ठंड के मौसम में नहीं कर पाती और इस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आप कहेंगे हम वो जो दवाई खा रहे हैं वो लगातार खा रहे हैं, फिर हमारा बीपी ज़्यादा क्यों हुआ? तो ये मेरा जवाब है। तो ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़ का जो भी रोगी है ठंड के समय में, और इस वक्त तो कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप है, तो अति आवश्यक कार्य हो तो वो घर से निकले। और अति आवश्यक कार्य के अंदर घर से वो ही निकले जो बिल्कुल निरोग हो और कम उम्र का हो। सपोज कीजिए कि मैं 75 साल का हूँ, मुझे देखो ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो ये एक क्लियर दिखता है कि मुझको बाहर नहीं जाना चाहिए, जब तक कोई इमरजेंसी कोई ना हो नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह मेरे बहुत भाई हैं
जो बेवजह मन नहीं लगने की वजह से घर से बाजार चले जाते हैं, तो उनको बचना चाहिए। दूसरा उपाय, ठंडी से बचना चाहिए। जो धनाढ्य हैं उनको अपने कमरे में हीटर की व्यवस्था करनी चाहिए। जो गरीब हैं उनको मिट्टी का वो सिगड़ी बना करके उसमें अंगारे रख के और अपने कमरे के पास रखें, तो वो 2 घंटा 2.5 घंटा तक कमरे के अंदर रहने से गर्मी पैदा हो जाएगी, कमरा अच्छा हो जाएगा और ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही अब आपका सोने का वक्त हो तो उस सिगड़ी को बाहर खुले के अंदर जाके बुझा दे या उसको रख दे। अंदर कमरे में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो धुएं की गैसें बन के दम निकल जाता है। तो ये सावधानी बरतें ठंड से बचने के लिए। और जो पैसे वाले हैं जिनके गीजर की व्यवस्था है, तो वो गर्म पानी से ही नहाएं, चाहे वो डायबिटीज के रोगी हों, चाहे अस्थमा के रोगी हों, और चाहे हार्ट के हों, चाहे ब्लड प्रेशर के हों। और पानी इतना टेम्परेचर का होना चाहिए कि न तो वो ठंडा हो और न अत्यधिक गर्म हो ताकि चमड़ी झुलस जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी कभी ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और पीने के अंदर भी गर्म पानी ही पीना चाहिए। ये बचने के उपाय, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा खान पान का ध्यान रखें। और देखिए, मैं आज कोरोना का जो विकट समस्या है और अभी तक कोई तोड़ नहीं मिला, तो मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा। अब ये इत्तेफाक समझिए अथवा उसकी कृपा समझिए हनुमान जी की, अथवा एक चांस की बात समझिए, अथवा कैसे भी आप समझिए, मैं कोई दावा नहीं करता। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक मामूली जीव हूँ उसका। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं। मेरे पास एक धन जरूर है, वो धन है मेरी उम्र का और मेरे अनुभव का। मुझे पता है मैं कभी भी यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा, लेकिन जो मेरे पास अमूल्य चीज़ है, जो जानकारी है, वो मैं आपको दूँ। सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। आयुर्वेद के अंदर काढ़ों पे काढ़े पीते जा रहे हैं लोग। देखिए, आयुर्वेद के जो काढ़े हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। काढ़ा का पीना चाहिए काढ़े, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अधिक काढ़ा पीने से शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, पेट के अंदर और तकलीफ़ें हो जाएगी। और किसी किसी को जो रक्तचाप का रोगी है अथवा हार्ट संबंधी बीमार हैं, तो उसके दस्त में और मुंह में खून भी आ सकता है। काढ़े जो होते हैं वो भी शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए ही हैं, लेकिन काढ़ों की एक अवधि होती है 3 से 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन। अब ये रोग जो है कोरोना, अब ये तो बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसका तो कोई आदि है न अंत है वैज्ञानिकों के अनुसार। तो जो काढ़े ले रहे हैं, नीम गिलोय हैं, सौंठ हैं, अजवाइन है, हल्दी हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अब नियमित काढ़ा लेते लेते अगर 10, 15, 20, 1 महीने से ऊपर हो जाए तो उनके शरीर में और व्याधा हो जाएगी। अब विकल्प क्या है? विकल्प एक होम्योपैथिक का है।
होम्योपैथिक की दवा न ठंडी होती है और न गर्म होती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, होम्योपैथिक दवा के अंदर आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपका आत्मबल बढ़ाने के लिए वो आपके शरीर में उसको जागृत करती है। और जब आपकी विल पावर, आपकी इम्यूनिटी शक्ति जब बढ़ जाती है तो जल्दी से कोई रोग आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। होम्योपैथिक दवा पेट में जाती है 2 बूंद, तो 2 बूंद के अंदर भी आप टेस्ट करेंगे तो कुछ दवा नहीं मिलेगी, सिर्फ एल्कोहल मिलेगा। ये प्रूफ है कि इसमें कोई दवा नहीं। लेकिन जो दवा है वो एल्कोहल के अंदर शक्तिकृत हो गई। वो कोई खुर्दबीन से अथवा लैब के अंदर वैज्ञानिक नहीं कह सकते कि इसमें कोई दवा। और जब कोई दवाई नहीं है तो रोगी ठीक कैसे होगा? ये उनका कहना बिल्कुल वाजिबी बात है। लेकिन एक बात हम बताएं, ये जो हवा अपने को मिलती है चारों तरफ की वायु के अंदर, क्या कोई इसकी फोटो बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या इसका कोई वीडियो बना सकता है कि हवा का रंग ऐसा है? नहीं बना सकता। ठीक इसी तरह होम्योपैथिक दवा जब शक्तिकृत होती है तो उसके अंदर अणु शक्तिशाली बनता है, जो कोई जांच के अंदर नहीं आता। तो सबूत के अंदर हमारे पास एक ही जवाब है कि ट्राई कर लीजिए, और ट्राई करने पे बेहतर रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और विकासशील देश हैं, वो इसको नहीं मानते, तो हम उनसे जिद भी नहीं करते। अपने देश में होम्योपैथिक को बहुत लोगों ने समझा है, तो मैं आपका अधिक टाइम नहीं लूँगा। तो जो काढ़े ले रहे हैं तो वो मैंने बताया उस हिसाब से ही लें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि लगातार काढ़े लेने से आपको और कई रोग हो सकते हैं, पेट में जलन, एसिडिटी। तो जो वात के रोगी हैं, जो कफ के रोगी हैं, उन सबको ये काढ़े माफिक आएंगे। लेकिन जो पित्त प्रकृति का रोगी है, अर्थात जिसको एसिडिटी रहती है, जिसको डकार आती है, जिसके गले और छाती में जलन होती है, तो वो इस काढ़े को 2-5 दिन से ज़्यादा लेते ही उनके रोग बढ़ जाते हैं। तो इसको सोच समझ के आप लीजिए, अपने वैद्य से राय करके। अब मैं आपको, मेरा पूरा परिवार, अरे एक बात बताएं, हम नाम के लिए कोई वीडियो नहीं डाल रहे, हमें क्या करना है? हमें तो वैसे ही सब जानते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कोई चीज़ के ऊपर, इसीलिए हम, अगर वक्त पे कोई बात नहीं की जाए तो उसकी क्या कीमत? सांप निकल जाए पीछे लाठी पीटने से क्या होगा? अब भी वक्त है कि आप, मैं जो नुस्खा दे रहा हूँ उनको आप अपनाइए। मैं आपके सामने सबसे पहले स्लाइड साफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आप आराम से इसका फोटो ले लीजिए। मेरे को जब दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा, और मैं आपको बोल के भी समझाऊंगा। हाँ, ये प्योर होम्योपैथिक नुस्खा है। हाँ, पहली दवा है आर्सेनिक L-200, दूसरी दवा है एकोनाइट नेप्लेस 200,
तीसरी दवा है इनफ्लाइंजम 200 और चौथी दवा है यूपोटोरियम परफोलेटम 200। सिर्फ 4 दवाइयाँ। इन चारों दवाइयों को आप होम्योपैथिक की दुकान पे जा कर के और 5-5 ml यानी कि 4 दवाइयाँ 5-5 ml लिक्विड एक ड्रापर की शीशी में ले आए तो ये 20 ml हो गया। ये उड़नशील होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये ला करके और घर का प्रत्येक मेंबर, अभी कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो इसके 2 बूंद सुबह है 1 चम्मच पानी में या आधे कप पानी में, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद रात को सोते वक्त। खाली भरे पेट से कोई लेना देना नहीं। दिन में 3 बार इसको 1 महीना तक तो लें। और ये सभी उम्र वालों के लिए है। अगर कोई 6 महीने का बच्चा है नहीं ले पाता है तो उसको शहद में 2 बूंद डाल के चटा दें। और जहाँ प्रकोप कम है तो वो सुबह और रात को 2 ही खुराक लें। और इसको 1 महीना तो लेना ही है। उसके बाद इसको लेने से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोरोना आपके पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ, लेकिन अगर किसी को ये लेते हुए भी कोरोना हो गया तो उसकी ऑक्सीजन का लेवल इतना डाउन नहीं जाएगा। इसलिए ये नुस्खा बहुत सस्ता है। सबसे बड़ी खासियत इस नुस्खे की है कि ये तीनों प्रकृति वाले रोगियों को मुआफिक आएगा। वात, कफ, पित्त, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। होम्योपैथिक में भी बिल्कुल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सिस्टर्स हैं, कोई अलग नहीं हैं। आयुर्वेदिक में वात, कफ और पित्त ये 3 दोष बताएं। होम्योपैथिक में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। देखो कितनी विचित्र बात है, 3 ही दोष होते हैं। तो इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं इनकी थोड़ा मैं आपको। आर्सेनिक एल, आदमी कमज़ोर हो जाता है कोई वजह से और उसके मन में हर समय घबराहट और बेचैनी और बार बार अगर प्यास लगती है थोड़ा थोड़ा पानी पीता है तो ये आर्सेनिक एल उसके मन का मौत का भय, घबराहट और बेचैनी, इनको ये हटाएगा। दूसरी दवा एकोनाइट नेप्लेस 200। ये अचानक अगर आपको कोई रोग घेरता है, कल तक आप स्वस्थ थे, 1 घंटा पहले स्वस्थ थे, अचानक छींक आ गई, तो एकोनाइट अचानक कोई रोग का आना उसको रोकता है। और एकोनाइट भी मृत्यु भय, घबराहट और बेचैनी को दूर करता है। इसका कार्यकाल सिर्फ 3 घंटे का ही होता है एकोनाइट का। तीसरी दवा मैंने इसमें शामिल की है इनफ्लाइंजम 200 पोटेंसी। इनफ्लाइंजम एक तरह का नौसोड है जो इन्फ्लुएंजा का जो कीटाणु होता है उसको शक्तिकृत करके ये इनफ्लाइंजम 200 बना है। और इस वक्त जो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर जो लक्षण पैदा होते हैं वो इन्फ्लुएंजा से, इन्फ्लुएंजा नाम के बुखार से मिलते जुलते हैं। इसलिए ये हर तरह के इन्फेक्शन को इन्फ्लुएंजम रोकेगा। और चौथी दवा है यूपोटोरियम परफोलेटम। यूपोटोरियम परफोलेटम हर तरह के बुखार की एक महो औषधि है, चाहे कैसा भी बुखार हो। और उस बुखार की तो ये कमर तोड़ के रख देता है, जिसमें हड्डियां दर्द करती है, ऐसा लगता है कि जैसे हड्डियों को तोड़ दिया गया हो।
हड्डियों ही हड्डियों में दर्द आता है। रोगी कहता है मुझको बुखार आ गया, मेरी टांगें दुखती है, मेरे ये हाथ दुखते हैं, मेरे ये कंधे दुखते हैं, मेरी ये गर्दन दुखती है। इसका मतलब कि मेरी सारी हड्डियां टूट टूट ऐसी हो रही है। तो उसकी ये महो औषधि है। और इस कोरोना के अंदर बुखार बहुत तेज आता है, उसको ये यूपोटोरियम रोकेगा। इस कॉम्बिनेशन को अब मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और जाते जाते आपको बता देता हूँ ईमानदारी से, श्री हनुमान जी की सौगंध लेकर के। मेरे परिवार में 111 आदमी हैं और हम सभी हैं 7 महीने से इन कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं और अभी तक ईश्वर की कृपा से कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता, ये कभी दावा नहीं करता कि कभी नहीं होंगे, ये मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है। इसी तरह आप इस दवाओं को जहाँ से बनवा के लाते हैं, होम्योपैथी की दुकान पे, हर दुकान पे मिलेगी। तो अपना कॉन्फिडेंस आप बनाए रखें, अपनी इम्यूनिटी पावर को गिरने न दें, अपने आत्मबल को गिरने नहीं दें। ये सोचें कि हम एक बहुत बेस्ट दवा ले रहे हैं, हमारे पास क्या काम कोरोना का नहीं आएगा। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक